कौन है यह महिला जिसे बलराज कुंडू अपनी धर्म बहन बना रहे हैं और क्यों उसे 1 लाख रुपए की सहायता दे रहे हैं? कहां पहुंचे हुए हैं बलराज? कहां रहती है यह महिला? आखिर क्या हुआ है इस परिवार के साथ? कई तरह के सवाल इन तस्वीरों को देखने के बाद जहन में खड़े होते हैं। आखिर क्या है यह पूरा माजरा? क्या यह महम का ही कोई गांव है या कहीं और का किस्सा है? बहुत सारे लोग जो बलराज कुंडू को जानते हैं उनके लिए भी यह तस्वीरें चौंकाने वाली हो सकती हैं कि लॉकडाउन में एकाएक बलराज कुंडू कहां पहुंच गए हैं। यह गांव है जुलाना का देशखेड़ा, छोटा सा गांव देशखेड़ा, जहां के किसान कुलदीप खेतों में अपनी बर्बाद हुई फसल को देखने के बाद यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। कुलदीप की हृदय गति रुकने से मौत हो गई थी। कुछ दिन धरती बढ़ जा रहा था भैया, और कुछ गेहूँ पड़े थे खेतों में। आंधी तूफान आने के बाद में वो सदमा हमारी गया एकदम। पहले कोई शिकायत नहीं, एक कदम अड्डा फैल हो गया उसका, ये दिख गया उसने। उससे एकदम सदमा हमारी गया। फिर आप मजे बाद में गेहूँ गया। तो इसमें परिवार का गुजर बसर के लिए कौन है इसका? कोई नहीं जी, मेरी माँ भी उसी है, कंडम बिल्कुल। बहू पाइज है, पौने 3 साल का लड़का है, 7-8 महीने की लड़की है वैसे। तो परिवार में इसमें कमाने वाला कौन है? कोई नहीं। कुलदीप अपने परिवार का अकेला सदस्य था, छोटे बच्चे, अंधी माँ और दिव्यांग पत्नी। यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू तक पहुंची। बलराज कुंडू इस खबर से इतने गर्वित हुए कि वे तुरंत देशखेड़ा पहुंच गए। हालांकि आज उनके बेटे का जन्मदिन था और परिवार नहीं चाहता था कि महामारी के इस दौर में बलराज कुंडू घर से बाहर निकलें, लेकिन बलराज कुंडू नहीं माने और सीधे देशखेड़ा पहुंचे दिवंगत किसान कुलदीप के परिवार को सांत्वना देने। उन्होंने परिजनों को सांत्वना दी और मृतक की पत्नी को धर्म बहन बनाया, 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी और आगे भी हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। सर, आप लोग यहाँ आए हैं तो क्या समस्या थी इस परिवार की? आप लोगों ने क्या इसकी सहायता? मैंने तो सोशल मीडिया पर देखा था ये किसान जवान अवस्था में अपना खेती बाड़ी करके अपने परिवार को पाल रहा था, और 3-4 दिन पहले जो ओलावृष्टि और जो तूफान आया, इसकी फसल खेत में पड़ी थी, उसके सदमे से इसको हार्ट अटैक से इसकी डेथ हो गई। और मैंने जिस प्रकार से पढ़ा कि इसकी बूढ़ी अंधी माँ घर में और एक इसकी बीवी जो चल भी नहीं सकती और 2 छोटे छोटे बच्चे इस परिवार में पीछे छोड़ गया, आज वो किस हालत में है, तो मेरे से रुका नहीं गया। आज मैं यहाँ बैठने भी आया था, उस दुखियारी अपनी बहन को एक तसल्ली भी देने आया था कि मैं भाई बनकर उसका जो मेरे से बन पड़ेगी उसका पूरा, उसके बच्चों को पढ़ाने में जो मेरे से हर मदद बनेगी, और जो यहाँ के विधायक मेरे छोटे भाई हैं डांडा जी से भी मैं कह के इनकी पूरी मदद करेंगे। और सरकार से एक गलती और रखी है, पोस्टमार्टम नहीं कर रखा, लेकिन हम कोशिश करेंगे एज ए स्पेशल केस इनको जो 5 लाख रुपए मार्केटिंग बोर्ड से दिए जाते हैं वो इनको दिलवाने की, और भी हर संभव, ताकि इनके जीवन में इनके बच्चों को पालने में कोई कठिनाई ना हो। और ये आज समाज का दायित्व भी बनता है ऐसे परिवार में एक किसान की जब इस प्रकार आपदा से ऐसी जान चलेगी तो उसके पीछे के परिवार को संभालना एक सामाजिक जिम्मेवारी भी बनती है। तो उसी जिम्मेवारी को और मैं अपनी आत्मा से यहाँ पे आज आया था, और देखकर मुझे बड़ा दिल से दुख हुआ कि आज भगवान ने बड़ी अनहोनी एक अन्याय किया है, लेकिन जो परमात्मा रखेगा उसे ही रहना पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज एक छोटा सा सहयोग भी, ताकि इनको ये ना लगे हम बेसहारा हुए, इनको भी जीने की एक तसल्ली हुई। समाज के लोग, गांव पूरा और सामाजिक लोग इनके साथ खड़े हैं, इनकी हर सब मदद करेंगे, तो इनके मन में ऐसी कोई और भावना ना हो जिससे इनको जीने में ही निराशा हो जाए। उनको हौसला देने के लिए आज मैं आया था, बस यही एक उद्देश्य।